हेलो दोस्तों, तो मैं सिटी श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजमा पर। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, तो वीडियो क्लास तक बने रहना है और सीख के जाना है। देखिए, आज सिर्फ हम लोग फॉर्मूला सीख जाएंगे कि सूत्र का फॉर्मूला होता कितना है। ठीक है, क्या होता है। तो देखिए, अगर हम आपसे बोलें, ठीक है, कि बताइए एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु आपको दे दें और कितना रेखा खींच सकते हैं आप, तो बोलिएगा सर एक गो नहीं, दो गो नहीं, जितना मन उतना खींचिए ना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। यानी एक बिंदु से हम लोग बहुत सारा रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अच्छा, ये बात तो हम लोग समझ गए। अब देखिए, अगर हम आपसे बोले कि अब बताइए कि दो बिंदु से आप कितना रेखा खींची जा सकती है, तो दो बिंदु मान लीजिए अगर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो दो बिंदु से जब भी आप रेखा खींचिएगा, ठीक, तो दो बिंदु से मात्र आप एक रेखा खींची जा सकती है, मात्र एक, यानी केवल और केवल एक। यानी इस रेखा का कुछ बिंदु दिया हुआ एंड पॉइंट, जैसे मान लीजिए एंड पॉइंट हुआ ए, इसका एंड पॉइंट क्या हो गया बी। अच्छा, ये जो रेखा है, इस रेखा पर भी एक बिंदु की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि इस रेखा पर बहुत सारा बिंदु हो गया और दो बिंदु से एक रेखा हुआ, यानी दो बिंदु से एक रेखा खींचे, लेकिन इस पर एक बिंदु ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए उस पी को, कि एक ऐसा बिंदु होगा जो इस पूरे रेखाखंड को कुछ न कुछ अनुपात में बांटता होगा। ठीक है, यानी कुछ हिस्सा इधर होगा, कुछ हिस्सा उधर होगा, क्योंकि ये देखिए रेखा के अंदर है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? अंतः विभाजन। यानी अंदर होने की वजह से क्या नाम पड़ेगा इसका? अंतः विभाजन। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। अब इस P बिंदु के इधर कुछ हिस्सा हुआ जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? M1। अच्छा, कुछ हिस्सा उधर होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? M2। ठीक, जैसे मान लीजिए एक रेखा लेते हैं, तो ये 10 हुआ ना, तो अगर आप P लेते हैं, कोई बिंदु P लेते हैं, तो कुछ हिस्सा इधर 2 होगा और कुछ हिस्सा उधर 8 होगा। यही बात हो सकता है, या तो हो सकता है कि 5-5 हो जाए, दोनों तरफ कितना हो जाए? 5-5 हो जाए। और क्या हो सकता है? तो ये भी हो सकता है कि इधर 4 हो जाए और इधर कितना हो जाए? 6 हो जाए। तो देखिए, तीनों अगर बात करें तो ये सब मिलके 10 ही होगा। तीनों क्या होगा? 10 ही होगा, यानी कुछ हिस्सा इधर, कुछ हिस्सा उधर। तो देखिए, अगर यहाँ पर रेशियो की बात करें, 2 4 जा 8, यानी इसकी बात करते हैं हम लोग अगर, तो रेशियो कितना हो गया? 1:4। तो इसी तरह इसका भी कुछ रेशियो होगा, ये कट गया तो 1:1, यानी 1:1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका बात करें तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, यानी 2:3 हो जाएगा। यानी इसी तरह कभी अगर एक रेखा पर बिंदु की बात करते हैं, एक रेखा पर बिंदु की बात करते हैं हम लोग, तो होता क्या चीज़ है कि कुछ ना कुछ अनुपात में वहाँ बांटेगा। ठीक है, अब देखिए, लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक बिंदु P लिए। ठीक है, अच्छा, P का हमको निर्देशांक बताना है, यानी इसका x और y हमको नहीं मालूम, x y बताना है, लेकिन इस A का और B का निर्देशांक आपको दिया रहेगा। तो ये है, इसलिए इसका निर्देशांक क्या होगा? x1 y1। ठीक है, अच्छा, इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? तो x2 और क्या होगा? y2। ठीक है, यानी x2 y2 x1 y1 हमको P का निर्देशांक बताना है। तो देखिए, इस फॉर्मूला को बोलते हैं हम लोग, क्या चीज बोलते हैं? अंतः विभाजन, अंतः विभाजन सूत्र। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अंतः विभाजन सूत्र। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया? ठीक है, कुछ कुछ आते रहता है। अब देखिए, हम P के निर्देशांक जब भी निकालेंगे, नहीं P का निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है, तो P का निर्देशांक जब निकालते हैं हम लोग, तो क्या होता है फॉर्मूला? कुछ नहीं, बहुत आसान है। निकालना पहले क्या है? x, फिर क्या निकालना है? y। तो क्या करिएगा? mx, ठीक है, mx और mx लिख देना आपको। अब बटा में क्या करना है? mm लिख देना है। ठीक है, mx बटा में mm बोलना है सबको, mx बटा में mm, फिर कॉमा देना है। ठीक है, अब क्या करना है? my, क्योंकि हम लोग देखिए पहले x निकालेंगे फिर y निकालेंगे, तो x वाले के लिए mx बटा में mm और फिर my प्लस my अब बटा में m प्लस m। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक तो लिख लिए। इसके बाद क्या करना है आपको? तो कुछ नहीं, 1 2 12 21 12, यहाँ क्या करिएगा? 12 21 12। समझ गए बात को? हो गया आपका विभाजन सूत्र। अच्छा, इस विभाजन सूत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? अंतः विभाजन। क्या बोलते हैं? अंतः विभाजन। तो देखिए, नोट कर लीजिए अगर लिखना है तो फॉर्मूला। अच्छा, नोट करने के बाद देखिए, अब हम लोग सीखेंगे कि अंतः विभाजन तो हो गया, बाह्य विभाजन भी हो सकता है क्या? हाँ, तो बाह्य विभाजन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक रेखा हुआ जिसका नाम A हो गया, इसका नाम क्या हो गया? B हो गया। अब इस रेखा के बाहर में कोई बिंदु P है, बाहर में क्या बिंदु है? P है। अच्छा, उस P का निर्देशांक बताइए। क्या बताइए? P का निर्देशांक बताइए, x y बताइए। अच्छा, जो P होगा इस रेखा को बांटेगा क्या? तो सोचेगा सर
कैसे बांटेगा, अंदर होता है तो बांटता है, बाहर भी कैसे बांटेगा, तो बांट सकता है। देखिए इस बिंदु से ए से इस बिंदु P का कुछ दूरी होगा, है ना, मान लीजिए वो कितना है 10 है, कितना मान लेते हैं हम लोग 10। अच्छा इस B से भी P का कुछ दूरी होगा, उसको मान लीजिए 4। तब देखिए 10/4। अब यहाँ भी अनुपात बटा कि नहीं बटा, 5 दूनी का 10 या 2 दूनी का 4, तो ये कितना हो गया 5:2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य विभाजन, क्योंकि बाहर से बिंदु इसको बांटेगा तो बाह्य विभाजन हो जाएगा। तो जब बाह्य विभाजन होता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, बस देखते रहना है, लास्ट तक बने रहना है, फिर सीख जाएंगे। देखिए जब P के निर्देशांक निकालेंगे तो इसका तो निर्देशांक दिया रहेगा ना, हाँ दिया रहेगा, क्या देगा x1 y1, ठीक, इसका क्या देगा x2 फिर y2। अब देखिए जब बाह्य विभाजन निकालते हैं हम लोग, यानी P का निर्देशांक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, P का निर्देशांक, ठीक है। अब देखिए जब P का निर्देशांक आप निकालिएगा तो क्या होगा फॉर्मूला, पहले क्या निकालिएगा x, फिर क्या निकालिएगा y, तो x निकालने का मतलब हो गया mx, बस इसमें एक ही चीज करना है कि माइनस लगा देना है। उसमें हम लोग क्या किए थे, प्लस किए थे, अब क्या करेंगे माइनस, तो mx माइनस में और फिर माइनस में m माइनस m। अच्छा और क्या हो जाएगा my माइनस my बटा में m माइनस m, ठीक है। यहाँ तक कर लिए आप लोग, कर लिए क्या, चलिए ठीक है। अब देखिए करने के बाद क्या करना है, 12 21, क्या करना है 12 21, 1 2 2 1 1 2, 12 21 12, ठीक है। फिर यहाँ भी 12 21 12, समझ गए क्या आप लोग, कैसे समझे, क्या करना है, कुछ नहीं, बाह्य, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाह्य विभाजन, क्या बोलेंगे, तो बाह्य विभाजन, ठीक है। और एक होता है अंतर विभाजन। तो आपको जो 10th क्लास में पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है कौन सा है, बाह्य वाला, क्या नहीं अंतर वाला, यानी प्लस वाला ज़्यादा पढ़ना है और बाह्य वाला कम पढ़ना है। यानी ये जो विभाजन हुआ कौन सा विभाजन था, तो बाह्य विभाजन। अच्छा आज तो हम लोग क्या सीख गए कि फॉर्मूला सीख गए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा एक बार लास्ट में रिपीट कर दीजिए साथ में, क्या बोलिएगा, अंतर विभाजन होगा तो mx बटा में m और फिर 12 21 12, फिर my बटा में mm 12 21 12। अगर अंतर रहेगा तो प्लस और बाह्य रहेगा तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सीख गए। नेक्स्ट क्लास हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो बात करने वाले NCERT का एक्सरसाइज 7.2। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, फैला दीजिए वीडियो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।